चलो भाई शुरू किया गया, चलो जल्दी। ठीक, ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लेना तो क्लियर है कि नहीं है। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करो जल्दी फटाफट, क्लियर है तो आगे बढ़े जल्दी जल्दी। गुड, क्लियर। तो चलो, कल हम लोगों ने नंबर न्यूमेरिकल टाइप के जितने क्वेश्चंस हम लोगों से पॉसिबल हो सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहेंगे उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग को नए नए वेरिएंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स उनको देखने के लिए मिलेगा जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व किया हुआ है। उसके अलावा अगर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो तुम्हारा आ जाएगा स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, बोट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम लोग नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन और एज, ये दोनों हम लोग आज कंप्लीट, ये दोनों आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हाँ एक और चीज मेंसुरेशन मतलब एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज खत्म कर लेंगे। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेनली जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो नंबर से रिलेटेड आते हैं, ठीक। तो नंबर से रिलेटेड दो चार हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे और बाकी जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया उसमें से एक दो जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने हम लोग देखने वाले हैं। देखो आगे यहां से, ठीक है। वेट, क्लास के एंड में बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा वेट करो। क्लास के एंड में बताते हैं, ठीक। देखो, कल हम लोगों ने यहां तक के क्वेश्चन किए हुए थे, आज जो हम लोग को देखना है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखो, सॉल्व करना स्टार्ट करो सीधा सीधा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। कौन कौन से वर्ड को किस साइन में या फिर किस नंबर में रिप्रेजेंट करना होता है ये हम लोग देख चुके थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है। अब उसके बाद अब यहां से हम लोग सीधा सीधा उसको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा सा वेट करना, ये ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जल्दी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला एजम्पशन वाली चीजों को एज्यूम कर लो। तो इसमें हम लोग को एज्यूम क्या करना है, सबसे पहला लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। तो क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द नंबर्स इज 15, देन सम ऑफ द नंबर्स इज 15। सम बोल रहा है इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 15, y का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि ये वैल्यू हमको आगे में ले जाकर के पुट करना है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब लगाएंगे इसमें सेकंड सेकंड जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। तो उनका रेसिप्रोकल का सम बोल रहा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ x क्या हो जाएगा 1/x, एंड लिख लेना 1/x, और y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y, 1/y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/10। ये हो जाएगा तुम्हारे सेकंड क्राइटेरिया के हिसाब से। अब y का वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाला हुआ है, तो y का वैल्यू यहां से ले जाकर के इसको रिप्लेस करो, 1/x प्लस 1/y के जगह पे आ जाएगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस x और इंटू ये x, ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 3/10। आगे यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये x और x हो जाएगा कैंसिल, ये x x कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पे सिर्फ 15, और नीचे में ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 15 माइनस x, ये हो जाएगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो ये 10 आ जाएगा इस साइड में, ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू 15 माइनस x। सॉल्व करेंगे इसको, 150 इज इक्वल टू 3x इंटू 15 45x, और 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर, दोनों को इस साइड में ले आओ, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 150। ये पॉजिटिव में ही लो क्योंकि ये जो है अपना साइन, सॉरी ये साइड चेंज नहीं किया हुआ है, इक्वल टू 0। अब ये पूरे के पूरे नंबर्स में से
अब ये पूरे नंबर में से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हारा मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ विजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तुम्हारे एक्स के जल्दी सॉल्व करके निकालो एक्स के दो वैल्यूज। Solve it to find the value of x. X square minus 15x plus 50 is equal to 0. ये सॉल्व करने हैं जल्दी, और x का वैल्यू निकालो जल्दी, फाइंड आउट करो। 10 and 5/3। जल्दी बताओ, बाकी जल्दी बताओ आंसर। ठीक, गुड गुड, ठीक है। हाँ, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी स्पीड में निकालो, जल्दी निकालो स्पीड में। 1 मिनट फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। फाइव एंड 10 और देखो, और किसका किसका क्या क्या आ रहा है। चलो, तो ये जो नंबर है इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 और 10। ठीक, 5 एंड 10। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन निकालोगे ये दोनों प्लेसेस से, यहां से कॉमन आ जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 5, और यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस ऑफ 10, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस 10, अंदर में बचेगा ये x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 और 5। ये हो जाएगा तुम्हारा दो आंसर, x का वैल्यू 10 और 5 आएगा, 10 एंड 5। जिसका जिसका 10 और 5 आ गया है वो सही है, बाकी सारे के सारे आंसर गलत है। देख लो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा नंबर प्रोसेस हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव। अब समझो ध्यान से, कंसेक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, इसको नोट करके लिख लेना। जैसे टू कंसेक्यूटिव, पहला नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। अगर ये दोनों में से कुछ देता है तब के केस में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को तुमको लिखने रहते हैं x प्लस 1, और अगर आगे रहा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3, वेट, ये हो जाएगा x प्लस 1। आगे और भी अगर नंबर एज्यूम करने रहेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे एज्यूम करोगे। सेकंड, टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, दोनों के लिए सेम पैटर्न, इवन और ऑड नंबर्स। तब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक को लेंगे x, दूसरे को लेंगे x प्लस 2, नेक्स्ट अगर आता है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और ये इस हिसाब से आगे जाएगा। इसमें 2 ना लिखो, खाली कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखो, इसको 2 नहीं लिखना है, ओनली कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, और ये आगे कंटिन्यू, ये x प्लस 2 x प्लस 4 ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा।
अब तुमको जिस हिसाब से नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा उसी ग्रुप का तुम नंबर सिलेक्ट करोगे। ऑड और इवन दोनों के लिए ही यही पैटर्न यूज किया जाता है, एक्स एक्स प्लस 2 का। क्लियर इतना? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। तो सबसे पहले तो एज्यूम करो कि वो जो दो नंबर्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट टू ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स लिखो सीधा अभी, बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 2, एक्स एंड एक्स प्लस 2, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ whose स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और दोनों का सम मतलब प्लस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 290। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 टू जा 4 एक्स और प्लस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 290। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 290, 290 कोई साइड ले आओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 286 और ये हो जाएगा 4x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो तो यहां से आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2x और यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो 143 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। यहां से आया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करो इसको और इसका आंसर निकालो। ठीक, गुड। -12 नहीं -13 आएगा उसमें, इसको सॉल्व करोगे तो -12 नहीं -13 आएगा 13। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और ये हो जाएगा माइनस 143 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकलेगा x, ये आ जाएगा x प्लस 13 और यहां से कॉमन निकलेगा माइनस ऑफ 11 तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 और माइनस ऑफ 13। अब यहीं पे तुम्हारा आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करने है। ध्यान समझो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है क्या क्या, साफ साफ लिखा हुआ है टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स आए हुए हैं, एक है 11 दूसरा -13। तो -13 को तो हम लोग किसी भी तरीके से नहीं दे सकते, वो जो है वो नेगेटिव ऑड इंटीजर है। तो हमारा जो आंसर है एज x is equals to -13 is negative, so x is equals to क्या हो जाएगा 11 एंड सेकंड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 मतलब ये आ जाएगा आंसर 13। तो x के दो वैल्यूज, एक हो जाएगा 11 और सेकंड वन इज 13। गुड। डायरेक्टली इसको यहां से +13 नहीं लिखोगे, हमारे आंसर में यहाँ पे ये -13 आया है, इसको एलिमिनेट हम लोग क्यों कर रहे हैं उसका भी तुमको वहां पे आंसर लिखना पड़ेगा। एज 13 इज माइनस नेगेटिव, 13 जो है वो नेगेटिव में है, 13 नेगेटिव में होने की वजह से हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो वो पॉजिटिव नंबर से हमको चाहिए बस। क्लियर? गुड गुड, ठीक, सबका आंसर आ गया इसमें, चलो गुड। नेक्स्ट बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 394। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, इसको खुद से सॉल्व करके पूरा आंसर ला करके कमेंट बॉक्स पर जल्दी लिखो, मैं इसका अगले वाले क्वेश्चन से चालू करवाऊंगा। ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, जल्दी करो, जल्दी इसका आंसर एकदम फास्ट निकालो।
जल्दी करो जल्दी, कितना कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू इसमें, फटाफट बताओ जल्दी। गुड। 13 और -15 पहले एक्स के वैल्यूज आएंगे, पहले तुम्हारे आंसर में 13 और -15 एक्स के वैल्यूज आएंगे, ठीक। बट क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बोल रहा है, इस वजह से -15 को कंसीडर नहीं करोगे और एक्स का वैल्यू लेकर के चलना है तुमको 13 जब एक्स का वैल्यू लोगे तो नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो हो जाएगा x+2, मतलब 13 + 2 मीन्स आ जाएगा तुम्हारा 15। गुड, ये भी क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग सभी का आ चुका है, ठीक है। 13 और 15, चलो गुड। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा पहले x इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो 13 और सेकंड वन इज -15, सो x इज इक्वल टू 13 एज -15 इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर, therefore x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 + 2 मीन्स ये हो जाएगा 15, तो 15 एक आंसर, एक हो जाएगा 13 आंसर, ठीक है। गुड, फाइनल आंसर इज 13 and 15, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and 15, 8, ध्यान से समझना, एंड से पहले तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यहां से फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो पहले लिखो x + y = 8, वहां से y का वैल्यू निकालो, फिर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल निकाल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा बीच में मेरे को ज्वाइन कर लेना। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखते चलो, जो जो बना रहे हो बनाते चलो साथ साथ, जिसको इसको नहीं आएगा मेरे साथ मैच करते हुए चलो। The sum of two numbers is 8. Let the first number be x, second number be y, then sum of these numbers will be 8. So here y is equal to क्या आ जाएगा, 8 - x, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बाद में फिर क्या बोल रहा है, 15 times the sum of their reciprocals is also 8। 15 times का मतलब 15 मल्टीप्लाई सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मींस ये आ जाएगा 1/x + 1/y इक्वल्स टू हो जाएगा 8, ये भी 8 बोल रहा है। 15 को उस साइड ले जाकर के उसको रेसिप्रोकल कर दो, सॉरी डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा 1/x प्लस y का वैल्यू कितना है 1/8 - x इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। सॉल्व करो इसको, एलसीएम आ जाएगा x इंटू 8 - x, यहां से ऊपर में ये हो जाएगा 8 - x प्लस x इज इक्वल टू 8/15, यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा फिर 8/x 8 - x इज इक्वल टू 8/15, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 और इस साइड में ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 8 - x, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 8x - x²। इस साइड इसको ट्रांसपोज करो, x² - 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो और x के वैल्यूज निकालो जल्दी, 3 and 5, गुड। इसका आंसर आ जाएगा 3 and 5, यहीं से आ जाएगा x² - 3x - 5x प्लस 15 इक्वल टू 0।
यहां से ये x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बाहर, यहां से -5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x के दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड वन इज x इज इक्वल टू 3। यहां से इसको सॉल्व करोगे आगे और तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड 3। एक सेकंड, चेयर की वजह से शायद विजिबिलिटी ना हो रहा हो, तो चेयर को साइड कर लेने दो। ठीक है, अब दिखेगा ढंग से। क्लियर? गुड, लगभग सभी का आंसर इसमें भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। डिफर का मतलब हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 3 बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले लो और x इंटू वाई इज इक्वल टू ले लेना है 504। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो फिर फटाफट। चलो मैं भी सॉल्व करते चल रहा हूं, जिसका इसका नहीं आ रहा है देखते चलो। सबसे पहले ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे x जो है वो लार्जर नंबर हो जाएगा और y जो है वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। रीजन क्या है बोलने से, जब भी दो नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पहले वाला नंबर जो रहता है वो बड़ा होता है और सेकंड वाला नंबर जो है वो छोटा होता है, क्योंकि अगर x को छोटा और y को बड़ा कर दोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव होता। क्लियर? बट यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, इसी वजह से लार्जर नंबर जो है वो है x। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अगला क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 504। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, y का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा देयर प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 504। x का वैल्यू x, y की जगह पे रखेंगे 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 504। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 504। सबको एक साइड में ट्रांसपोज कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 504 प्लस 504 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। सॉल्व करना है इसको और x का वैल्यू निकालना है जल्दी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 504। ये नंबर में स्प्लिट करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर आने वाले हैं। तो जब भी तुमको इस टाइप का कंडीशन दिखे, सीधा सीधा तुम अप्लाई कर लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको स्प्लिट करने के लिए नंबर बता दे रहा हूँ, 21 और 24 से ये स्प्लिट होने वाला है। 24 इंटू 21 जब करते हैं तो आता है 504 और दोनों को सपरेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 3x। तो जो तुम्हारे नंबर्स आएंगे वो 21x माइनस 24x, ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए नंबर हो जाएंगे 24x और 21x। 24 को लेना है नेगेटिव में और इसको लेना है पॉजिटिव में। ये है वो नंबर्स, ये नंबर पुट करके सॉल्व करो और आंसर लेकर के आओ, वही तो आ जाएगा आंसर सीधा सीधा 24 एंड 21। 24 एंड 21 जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। 24 21 आ गया क्या? जल्दी सॉल्व करो, आ जाए तो लिखो डन। गुड, 24 एंड 21, 24 एंड 21 जल्दी। गुड गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर ये भी आ चुका है, बढ़िया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर ला करके मेरे को बताओ।
गुड। चलो, इसका भी आंसर आ गया 3 6। लगभग लगभग सभी का आंसर 3 और 6 आ चुका है। ठीक है, ठीक, गुड गुड। -6 नहीं होगा गधे, वो 6 है। हाँ, ठीक ठीक, गुड। चलो, तो ये आ जाएगा 3 और 6। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी तुमसे अब सॉल्व हो जाएगा। बोलने का मतलब नंबर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसमें और तुमको प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाथ देख लो और फिर इसके, हाँ चलो अब देखो यहां से। ये जो है, अब ये तुम्हारा एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करना है। एक बार ट्राई करके देखो इसको सॉल्व करने का, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मेरे साथ साथ मैच करते हुए चलना। ट्राई करने का, सॉल्व करो, इक्वेशन फॉर्म करने का, सॉल्व इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करो इसमें। चलो, अब मैं बनाता हूं। जिसको जिसको आता है सॉल्व करते चलो, जिसको नहीं आता है यहां से देखते चलो। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट, एंड सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर एरियाज इज 640 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एरिया इसी के बाजू में लिख देते हैं, देन एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ देयर एरिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 640। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64। तो मान लेते हैं इसका पेरीमीटर जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x, और पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, 4y। तो इन दोनों का डिफरेंसेस, तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड पेरीमीटर का डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है, 64। इज इक्वल टू आ गया यहां से 64। अब यहां से ये x माइनस वाई निकाल लेते हैं, x माइनस वाई ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64। तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 64/4, मतलब ये आ गया तुम्हारा 16। अब x का वैल्यू यहां से निकाल करके पुट कर दो, या y का वैल्यू निकाल, x ही निकाल लेते हैं। x इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से 16 प्लस वाई। लाओ x का वैल्यू और इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। सॉल्व करेंगे इसको, 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये 256 प्लस 16 टू या 32 वाई, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और बाद में फिर एक वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 640। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 256, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस 640 इज इक्वल टू हो गया 0। इसको सेपरेट करो, 640 माइनस 256 ये हो गया 4, और यहां से आ जाएगा 3 5 8 84 184, एक सेकंड, 284 384 0 4 8 3 384 माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 32y, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल करके y का वैल्यू तुरंत निकालो जल्दी। 2 कॉमन निकालो, और 2 कॉमन निकाल करके y का वैल्यू निकालो जल्दी। 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384।
अरे क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर तो कितना आएगा वो तो बताओ पहले। गुड, 8 और 24। इसको जब इसको सॉल्व करोगे, टू पहले कॉमन निकालो, टू कॉमन निकालने के बाद फिर 8 और 24 जो है वो इसका आंसर आएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू यहां से आ गया 8 और 24। तो y का वैल्यू अगर 8 होगा तो x का वैल्यू जो है वो 24 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 24 होगा तो y का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर, बस इतना ही है। तो y का वैल्यू यहां से 8 और 24 आ गया है। 8 वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा x के लिए, एंड सेकंड वन विल बी फॉर y। क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक। ये भी आंसर लगभग लगभग सभी का आ चुका है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम और फेस नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको पहले इक्वेशन में सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर जब मैं बनाऊंगा इसको मैच करते हुए चलना। जल्दी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो इसमें से, जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते चलो, अब मैं बनाता हूं इसको, देखो। इसमें पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाई y, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। ये आ गया एरिया। अब उस सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब यहीं पे ध्यान से समझो, जो भी तुमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ते हुए साइन में कन्वर्ट करोगे। देखो कैसे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट का मतलब हो जाएगा x, फिर इज का मतलब होता है इक्वल टू 1 मीटर मोर, 1 मीटर मोर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ कितना है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1। ये हो जाएगा तुम्हारा x और y के बीच में रिलेशन। क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज का मतलब इक्वल टू 1 मीटर मोर, 1 मीटर मोर मतलब 1 प्लस कर दिए, और देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 इंटू वाई। क्लियर है ये? इस हिसाब से तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है, ऐसे ऐसे जिसमें ज्यादा घुमा फिरा के देगा। एक्स का वैल्यू लाओ यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा एक्स, वेट, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 2y, एक्स की जगह 2y प्लस 1 और y का y इज इक्वल टू 528। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528, इसको इस साइड में ले आए, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर कितना आएगा, जल्दी निकालो। 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। टू बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 528। अरे बी थोड़ी लोगे, बी के जगह पे यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू 1 है गधो। ये ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए इज इक्वल टू 2 है, बी में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1, और सी का वैल्यू जो है ये हो जाएगा माइनस ऑफ 528। ये लेकर के सॉल्व करोगे, बी का वैल्यू बी थोड़ी लेना रहता है। एबीसी का वैल्यू ये है, फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो तो ये 3 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है तुमको।
वेरिएबल का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, एल और बी से ले रहा है, ठीक है, एल और बी लिखा हुआ है, 2b² प्लस बी इज इक्वल -528। हाँ तो ठीक तो है, ये तो लिखे तो है, 2 बी लिया हुआ है, मैं यहाँ पे y लिया हुआ हूँ, तो 2y² प्लस y -528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, और अगर b वेरिएबल लिया हुआ तो b का वैल्यू निकाल जल्दी। चलो चलो हाथ चलाओ जल्दी फास्ट। इतने पैदल स्पीड से ना चलो, थोड़ा स्पीड स्पीड बढ़ाओ, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। चलो अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इधर। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले मेथड से, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा एक्स इज वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी का मतलब हो जाएगा -1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है 528 और ये डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा कितना 2a का मतलब 2 इंटू 2 ये आ गया इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर यहां से हो जाएगा ये 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 8 एडिया 64 का 4 ये आ गया 6 8 2 जा 16 16 और 6 ये हो जाएगा 22 का 2 कैरी ओवर 2 फिर 8 5 जा 40 40 और 2 ये हो जाएगा 42 4224 प्लस में 4224 प्लस में ये माइनस था ना, ये माइनस में है। अब इसको क्या कर रहे हैं और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 2 2 जा 4 इक्वल टू -1 का -1 प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 4225 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4। अब इसको तुमको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा। जिसको जिसको ट्रिक्स आते हैं उसका ये रूट तुरंत निकल जाएगा। जैसे मेरे को आता है तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ -1 प्लस माइनस इसका वैल्यू आता है 65 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये 4, ये तुम्हारा y का वैल्यू। अब ध्यान से समझो यहाँ पे कि इस टाइप के नंबर का रूट हम लोगों को तुरंत कैसे निकालना चाहिए। ध्यान दो, ध्यान इधर जितने लोग सॉल्व कर रहे हो बाद में रख दो, अभी पहले पहले समझो 4225 इसका रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी एक ट्रिक है। देखो इस साइड में बताते हैं, कोई सा भी नंबर जिसका कि वंस प्लेस में 5 हो उसका स्क्वायर पहले कैसे निकालते हैं वो सीखो। जैसे यहां पे लिखे हम लोग मान लो 35, तो 35 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कितना होगा देखो पहले इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर जितना होता है उसको तो टेंस में लिख दो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25, ये एज इट इज लिखा गया। और टेंस प्लेस में है 3, तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है 4, 3 4 जा कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। सेम वैसे ही 65 का स्क्वायर देखो कैसे आएगा, 65 का स्क्वायर यहां से 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 और 6 के बाद का नंबर क्या आता है 7, 6 7 जा कितना 45 सॉरी 42, 6 7 जा 42, इसका मतलब 4225 जो है वो किसका स्क्वायर है बोलने से 65 का। अब रूट निकालने का तरीका देखो, ये जो नंबर लास्ट में अगर तुमको 25 दिखा तो 25 का सीधा सीधा 5 आ जाएगा, तो ये तो हम लोग लिख लिए 5। अब कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है 42, तो 6 7 जा होता है 42, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको लिखना रहता है तुमको आंसर में, तो यहाँ पे 6 और 7 में से क्या आ जाएगा 65। ये होता है 25 वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। 25 है और पूरा नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब के केस में इसको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका यही होता है। 25 के लिए आ गया 5 और बाकी जो दो नंबर्स बचे हुए हैं वो ये चेक करना है कि कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में वो आने वाला, जो छोटा नंबर रहता है वही तुम्हारे आंसर में जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। देखो तो y के वैल्यूज यहां से क्या क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइड बाई 4 और हाँ 4 इंटू 3, ये क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 3 20 क्वेश्चन मार्क्स।
अरे कुछ का कुछ ना लिखा करो। देखो इधर y इज इक्वल टू सेकंड नंबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64/4, आंसर आ गया ये 16। और y का सेकंड वैल्यू -1 -65 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा -66 डिवाइड बाई 4। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 33, तो इसका वैल्यू आ गया -33 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया मोर देन फाइंड द, एक सेकेंड, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ लेकर के चलना है। अब लेंथ और ब्रेथ तो कभी नेगेटिव होते नहीं है, तो ये नंबर तो नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 16। अब 16 अगर ब्रेथ आया हुआ है तो लेंथ कितना आएगा निकाल लो जल्दी से। 16 अगर ब्रेथ आया हुआ है, y इज इक्वल टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू मिल जाएगा, ये आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 33। सो x इज इक्वल टू 33 एंड y इज इक्वल टू 16। these are the answer of, yeah, these are the values of x and y। हाँ, 35 के स्क्वायर में हम लोग 3 इंटू 5 किए हुए हैं, 3 इंटू 4 किए हुए हैं। जो भी नंबर रहता है उसके अगले वाले नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। इसका आंसर आ गया क्या? 33 एंड 15, सॉरी 16, 33 एंड 16। क्या आ गया 33 एंड 16? गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर बोल रहा है। पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 25। तो ये दोनों मिलकर के परपेंडिकुलर और बेस मिलकर के कितना हो जाएगा? P प्लस B। ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, सॉरी पेरीमीटर, इज इक्वल टू 60। P प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? P प्लस B मतलब P और B मिलकर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25, मतलब 25 इसमें से रिमूव करेंगे, आ कितना जाएगा ये? 35। ठीक, P प्लस B इज इक्वल टू आ गया 35। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा या B का वैल्यू क्या आ जाएगा? मान लेते हैं यहां से B इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस P। क्लियर इतना? B का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 35 माइनस P, माइनस P करके लाया गया। ठीक है, अब देखो इनके वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ये है परपेंडिकुलर P और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू 35 माइनस P। अभी हो गया तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने की कोशिश करो जल्दी। P का वैल्यू निकालो, P का वैल्यू, P का वैल्यू पहले निकालो। तो P का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। P का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और जब P का वैल्यू आ जाएगा फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। तो हाफ इंटू बेस में आ जाएगा ये और हाइट में आ जाएगा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको P का वैल्यू निकालना है, जल्दी से सॉल्व करके P का वैल्यू फाइंड आउट करो। जल्दी से P का वैल्यू फाइंड आउट करो।
गुड 150। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। लगभग बहुत सारे लोगों का इसका भी आंसर आ चुका है 150। ठीक, ये 150 इसका आंसर हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लो, मैं थोड़ा सा आधे दूर तक इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। यहाँ क्या जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 35 माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पी के तुम्हारे दो वैल्यूज आने वाले हैं। एक सेकंड, कितना कितना इसका वैल्यू आता है पी का, जब सॉल्व किए 35 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4225। ठीक है, माइनस 35 25। ठीक, चलो 35 ये आ जाएगा 15 और 20। पी का वैल्यू आ जाएगा 15 या फिर 20। अगर p 15 है, इफ p इज इक्वल टू 15, इफ p इज इक्वल टू 15 देन बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और p इज इक्वल टू अगर 20 है तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15। अब सॉल्व करके इसको निकालना है एरिया। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू है कितना 15 और हाइट का वैल्यू कितना है 20। 2 1 जा 2 10 जा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 150 मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 150 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत, p इज इक्वल टू 60 नहीं आएगा। आ गया, हाँ ठीक। पेरीमीटर 60 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ चलो, तो गुड, ये भी हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी ये लास्ट हो, नहीं एक और है, दो क्वेश्चंस और हैं। लेंथ ये तो आ जाएगा, ये प्रीवियस स्टेप का है। एज रिलेटेड क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बहुत कम दिया जाता है तुम्हारे क्वालिटी के क्वेश्चन से। एज रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेगा मोस्टली तुमको क्वेश्चन दिया जाता है लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक, और यहां से तुमको जनरली नंबर वाले क्वेश्चन या फिर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली देखने के लिए मिलता है। और एडिशनली अगर देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन। तो कल के क्लास में हम लोग स्पीड डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज पहले इसको सॉल्व करो जल्दी। क्या आ रहा है, a girl is twice as old as her sister 4 year hence। hence का मतलब तुमको लिखाया गया था 4 year hence का मतलब आ जाएगा आफ्टर। यहाँ पे वर्ड को लिख लो, hence का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, 4 year after the product of their ages will be 160, find their present age। ठीक है, चलो तो अपना जिसको आता है सॉल्व करना वो सॉल्व करो, बाकी सब मेरे साथ देखते चलो। बोल रहा है गर्ल इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर। मान लेते हैं एक बड़ी लड़की जो है उसका एज मान लेते हैं एक्स। इफ ओल्डर सिस्टर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स ओल्ड, देन यंगर कितना हो जाएगी, y मान करके चलते हैं, y ईयर्स ओल्ड। x का वैल्यू क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 2y। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये उनके प्रेजेंट एजेस थे, 4 ईयर हैंस, 4 इयर्स हैंस। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एज कितना हो जाएगा x प्लस 4, और y का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ y एज ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, मतलब x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4, x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 160। y का वैल्यू, x का वैल्यू निकाले थे 2y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4, और यहां से आ जाएगा ये y प्लस 4 इज इक्वल टू 160। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, 8 प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस 12y प्लस 16 माइनस 160 इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा -144, ये हो जाएगा +12y और यहां से आ जाएगा 2y² इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल देंगे और उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y² + 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व कर देता हूं। देखो ये हो जाएगा y² +12x -6x -72 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे यहां से आ जाएगा, अच्छा ये y x², वेट y के फॉर्म में है, ये हो जाएगा y² +12y -6y -72 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन आ गया, ये आ जाएगा y +12 -6 कॉमन आ जाएगा, y +12 इज इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 और 6। तो कभी भी एज जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 ईयर्स। मतलब जो यंगर सिस्टर थी वो 6 ईयर्स ओल्ड है, देन x इज इक्वल टू कितना है 2y, मतलब 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका एज 12 ईयर्स। 6 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का लगभग आ चुका है आंसर। तो 6 ईयर्स एंड 12 ईयर्स इसके हो जाएंगे तुम्हारे आंसर। क्लियर, गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो इतने में हम लोगों का आज का सारा वर्ड प्रॉब्लम के टाइप्स हो गए कंप्लीट। बस इतना ही क्वेश्चन आज आया हुआ था। अब कल के क्लास में हम लोग स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ तुम्हारे बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन, जो भी नए टाइप के वेरिएंट्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कल लेकर के आते हैं, कल उसको सॉल्व करेंगे। अब कल तुम्हारा, अच्छा एक सेकेंड, कल कौन सा टेस्ट बोला था, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है। गुड, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट के लिए बहुत ही इजी सा है, बाकी सारे पोर्शंस में तुमको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में रुकोगे या फिर नहीं बनने के चांसेस है तो वो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो कि तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, तो लास्ट एक्सरसाइज में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है वो तुमको ढंग से करने पड़ेंगे। अब एक चीज और देखो, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, लास्ट एक्सरसाइज में से, लास्ट एक्सरसाइज में से एग्जांपल नंबर, लास्ट एग्जांपल, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल जो है तुम्हारा क्वेश्चन, ये मोस्ट आईएमपी मान लो इसमें, मोस्ट आईएमपी कौन से बुक का है, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो तुम्हारे लास्ट एक्सरसाइज में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी का पहले, उसी के पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसका लास्ट एग्जांपल जो है प्रूफ करने का, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी के एग्जाम के लिए नहीं, वो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही साथ जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है सभी को बारी बारी से एक बार सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारा रिपीट हो जाए क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है और दूसरा इसके लिए कोई उपाय नहीं है। और बाकी जो ट्रिक्स वगैरह है वो जब तुमको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब के केस में किया जाएगा, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई और दूसरा कुछ सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर में बैठो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। तो अब आगे का जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी तुमको क्वेश्चन मिल रहा है, आरडी शर्मा का बुक उठाओ, नंबर वाले क्वेश्चन में तो जितना तुम्हारा पीवाईक्यूज थे, मतलब प्रीवियस ईयर्स के आए हुए सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। इसके एडिशनल भी और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हालांकि उतने बाहर से क्वेश्चन तुमको नहीं दिया जाएगा, फिर भी अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो घर में बैठो और जितने भी क्वेश्चंस मैं छोड़ते हुए आया हुआ हूँ आरडी शर्मा के, उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाना चालू करो। उनमें से भी जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं वो डाउट वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में लेकर के आओ, उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, या फिर मेरे को पहले से ही उसको सेंड कर दिया करो, व्हाट्सएप को या फिर ग्रुप में भेज दिया करो,
ताकि मेरे पास क्वेश्चन पहले से अवेलेबल रहेगा, तो मैं यहाँ पे उसको लेकर के आऊंगा इमेज के फॉर्मेट में, ताकि बाकी लोगों को भी वो क्वेश्चन दिखे। अदरवाइज अगर यहाँ पे तुम डाउट लेकर के आओगे तो फिर मेरे को क्वेश्चन अलग से बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर इतने बाद आज सेशन एंड किया जाता है, और बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे प्रैक्टिस के वो हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक, चलो। और होमवर्क में, हाँ, होमवर्क जो है वो जैसे ऑल्टरनेटिवली तुमको हिंदी और इंग्लिश को लेने के लिए बोला गया है। अगर लास्ट क्लास में इंग्लिश किए हुए थे, आज फिर तुम बैठ करके हिंदी करना चालू करो, कल के क्लास में फिर इंग्लिश करोगे। ये अभी तुम संडे तक का, मतलब संडे बोलने से परसों तक का तुम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते चलो। परसों के बाद जो मंडे होगा, मंडे के बाद से फिर मैं तुमको शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा कि तुमको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम किस दिन पे देना है। ठीक है, उस हिसाब से फिर बोर्ड की तैयारी में मंडे से फिर तुम लोग जुड़ जाना। चलो, आज का क्लास एंड किया जाता है।